घोर अंधेरा छाया है जगन्नाथ मंदिर में। सिर्फ कुछ दीपक की टिमटिमाती लौ गर्भगृह की खामोशी को भेद रही है। हर सुबह की तरह आज भी मुख्य पुजारी राजेंद्र जी परंपरा निभाने आए हैं। भगवान जगन्नाथ को जगाने, उनका स्नान कराने और पूजा शुरू करने। जैसे ही उन्होंने दीपक ऊंचा किया, भगवान जगन्नाथ का मुस्कुराता चेहरा सुनहरी रोशनी में चमक उठा। राजेंद्र जी की आंखें हमेशा की तरह श्रद्धा से झुक गईं, लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उनके हृदय को हिला देने वाला था। उनकी नजर भगवान के होठों पर अटक गई। कोनों पर कुछ पीला सा चिपका था। वे और करीब गए। ये क्या? दाल और चावल का दाना, और भगवान के गालों पर हल्के हल्के पीले धब्बे, जैसे किसी बच्चे ने जल्दी जल्दी खाकर हाथ मुंह पूंछ लिए हों। राजेंद्र जी का दिल बैठ गया। खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह सुबह ये खिचड़ी भगवान के होठों तक कैसी पहुंची? गर्भगृह में उनके अलावा किसी का प्रवेश नहीं। तो क्या ये अपवित्रता है या फिर कोई अद्भुत चमत्कार? भक्ति जब सारे नियम तोड़ देती है तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। ये कहानी किसी भक्त की नहीं, बल्कि उस मां की है जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। वो मां थी कर्मा बाई। कहते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में गरीब विधवा रहती थी कर्मा बाई। उसका संसार बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा। उसे भगवान जगन्नाथ से गहरी प्रीति थी। वो जानती थी कि उसके पास सोने चांदी के भोग नहीं, ना ही महंगे पकवान हैं, लेकिन उसके पास था उसके हाथों से बनी हुई साधारण खिचड़ी। हर सुबह वो भगवान को यही खिचड़ी अर्पण करती। वो खिचड़ी भगवान के सामने रखकर बच्चे की तरह पुकारती, लीजिए प्रभु, मेरे लाल, आपके लिए प्यार से बनाई है। और फिर आंखें बंद करके मान लेती कि भगवान ने खा लिया। वो भक्ति थी इतनी सच्ची कि जगन्नाथ खुद मां के स्नेह से बंध गए। भक्तों ने ध्यान दिया कि जब मंदिर में भोग लगाया जाता तो भगवान पहले से संतृप्त से लगते, जैसे उन्होंने पहले ही कहीं खा लिया हो। पुजारी चकित थे, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। आखिरकार एक दिन उन्होंने गुप्त रूप से खोज की और पता चला हर सुबह जब कर्माबाई खिचड़ी परोसती तो भगवान स्वयं उसके घर जाते, छोटे बच्चे की तरह बैठकर मां की खिचड़ी खाते। कभी जल्दबाजी में मुंह पर दाने चिपक जाते, कभी गालों पर हल्के हल्के दाग रह जाते। हाँ, जगन्नाथ जगत के स्वामी, संसार के रक्षक, कर्माबाई की गोद में बच्चा बनकर बैठते थे, क्योंकि मां का प्रेम ही सबसे बड़ा भोग था। आज पुजारी राजेंद्र जी ने जब खिचड़ी के दाने भगवान के होठों पर देखे तो उनका रोम रोम खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आया ये अपवित्रता नहीं, बल्कि भगवान की सबसे पवित्र लीला है। भगवान ने नियम तोड़े क्योंकि मां का प्रेम नियमों से बड़ा होता है। सोचिए, जगन्नाथ जिन्हें राजा रजवाड़े सोने चांदी के थालों में पकवान चढ़ाते हैं, वो उसी कर्माबाई की साधारण खिचड़ी के लिए अपने सारे नियम भूल गए, क्योंकि कर्माबाई का दिल सच्चा था। वो खिचड़ी नहीं, ममता का प्रसाद था, और जहां ममता होती है वहां भगवान स्वयं आते हैं। तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति धन दौलत, नियम कायदे से नहीं, बल्कि सच्चे मन और प्रेम से होती है। आपके विचार में भगवान को सबसे प्रिय क्या है? महंगे पकवान, सोने चांदी की सजावट, या फिर सच्चे मन का छोटा सा प्रेमपूर्ण प्रसाद? जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जय जगन्नाथ।